वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर कैश बुक। लेकिन कैश बुक का नाम क्यों है, कैसे है, वो देखना मैं क्या बताने वाली हूँ आपको पता है हमने अभी जो चैप्टर फिनिश किया है वो किया है जर्नल। जीएसटी भी जर्नल का ही पार्ट था। जर्नल में हमने विदाउट जीएसटी ट्रांजैक्शन पढ़ी, जबकि जीएसटी चैप्टर में हमने जर्नल एंट्रीज की हैं विद जीएसटी के साथ सीखी है हमने, लेकिन दोनों चैप्टर ही जर्नल का पार्ट था। अब सुनना ध्यान से, आपको मैंने जो जर्नल चैप्टर कराया है, जब मैंने जर्नल की स्टार्टिंग बताई थी तो मैंने कहा था कि व्हेनेवर ट्रांजैक्शंस आर मेड, जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिस बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है दैट बुक इज नॉन एज जर्नल। Journal is the book of original entry in which the transactions are written first of all। जर्नल वो ओरिजिनल एंट्री की बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था कि जर्नल एक रफ बुक भी है। जैसे अगर मैंने आपको क्लास में कोई चीज़ डिक्टेट कराई तो आप सबसे मान लो 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इको, इंग्लिश, मैथ्स। अकाउंट्स वाले टीचर ने आपको कुछ डिक्टेट कराया, आपने रफ नोटबुक में लिखा, इको का भी लिखा, बीएसटी का भी लिखा। रफ बुक में आपने क्या लिखी? ओरिजिनल चीज़ लिखी, क्योंकि जैसे ही टीचर ने कुछ बोला आपने वो चीज़ लिखी। घर लिखी वो, जैसे ही आप घर में गए आपने क्या किया? अकाउंटेंसी का काम अकाउंटेंसी में किया, बीएसटी का काम बीएसटी में किया, इको का काम इको में किया, इंग्लिश का काम इंग्लिश में किया, मैथ्स का काम मैथ्स में किया। लेकिन रफ नोटबुक एक ही थी, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस को आपने सारी चीज़ को एक साथ लिखा। लेकिन इस जर्नल में रफ बुक में क्या दिक्कत है कि जैसे मान लो आपने राम को सेल किया, वहीं पे एंट्री कर दी राम टू सेल्स, फिर राम से आपने परचेज किया, वही एंट्री कर दी, फिर आपने शाम को सेल किया, फिर आपने मोहन को सेल किया, फिर आपने फर्नीचर परचेज किया, फिर आपने मशीनरी परचेज की। मतलब सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे लिखा। तो इससे बताओ क्या दिक्कत आएगी कि राम अगर पैसे लेने या देने आया तो आप ऐसे छांटोगे राम यहाँ है राम यहाँ है। ये तो मैंने 5-6 ट्रांजैक्शन लिखी हैं। अगर पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखा जाएगा, मान लो राम पैसे लेने और देने आया, तो हमें दिक्कत क्या रहेगी कि आप छाटोगे राम यहाँ है राम यहाँ है, तो आपको दिक्कत रहेगी। जैसे आप एक चीज़ बताओ, आप सारा काम रफ नोटबुक में ही करो, अकाउंट्स का टीचर आएगा तो आप पहले देखोगे छटोगे इसमें अकाउंट्स का काम कहाँ है, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हैं रफ नोटबुक में। तो बीएसटी का भी काम, इको का भी काम, अकाउंट्स का भी काम, तो दिक्कत रहेगी छांटने में। तो क्या होता है, आप घर में फेयर नोटबुक बनाते हो, तो अगर अकाउंट्स के टीचर आया तो आप अकाउंट्स की नोटबुक खोलोगे, उसमें सिर्फ अकाउंट्स का काम है। बीएसटी की नोटबुक में सिर्फ बीएसटी का काम है, तो आपको मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन जर्नल मतलब जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठे लिखा जाता है, तो इससे दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत रहती है कि अगर राम या श्याम पैसे लेने हैं तो हमें छांटना पड़ेगा राम श्याम कहाँ पे है। तो इसलिए क्या की जाती है, फेयर रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं रिकॉर्ड कर दी जाती है जर्नल में, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। लेकिन फिर इनकी फेयर रिकॉर्डिंग की जाती है। फेयर बुक को कहते हैं बच्चे लेजर। फेयर बुक को क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है, लेजर में क्या किया जाता है, जर्नल में जो ये सारी रफ रिकॉर्डिंग हुई है इसको फेयर किया जाता है। फेयर कैसे? जैसे आप घर जाके अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट बुक खोल देते हो, इंग्लिश के लिए एक सेपरेट बुक खोल देते हो, उसी तरह से हर एक आइटम के लिए इसके अंदर एक सेपरेट अकाउंट खुल जाता है कि अगर हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो उसी के अकाउंट में मिल जाती है। जैसे राम के लिए राम अकाउंट, शाम के लिए शाम अकाउंट, मतलब फेयर रिकॉर्डिंग कर दी जाती है लेजर में। तो अब आपको नेक्स्ट सीखना है हाउ टू रिकॉर्ड इन लेजर। आपको ये तो पता है हाउ टू रिकॉर्ड इन जर्नल, जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं। जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो एक रफ रिकॉर्डिंग होती है। अब जर्नल से फेयर में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मतलब फेयर बुक का नाम है लेजर, जर्नल एक रफ बुक होती है, क्योंकि ये सारी बुक्स हैं
इसके अंदर रफ रिकॉर्डिंग होती है, इसमें फेयर रिकॉर्डिंग होती है। दैट मीन्स हर आइटम के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक सेपरेट अकाउंट खुल जाता है लेजर में। ठीक है, कैसे खुलता है, जर्नल से फेयर में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वो आज आपको बता रही हूँ मैं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, लेजर फेयर रिकॉर्डिंग की बुक है। जर्नल से ही फेयर में करते हैं। आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं, आपको फेयर में रिकॉर्डिंग सीखनी है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जैसे जर्नल में आपने सीखा, कोई एंट्री हो रही है, मान लो फर्स्ट एंट्री हुई थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है ये चीज। उसके बाद आपने कोई दूसरी एंट्री की, फर्नीचर परचेज किया होगा, एंट्री की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। फिर हो सकता है आपने गुड्स परचेज किया हो, गुड्स परचेज के लिए वर्ड यूज होता है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। आपको पता है जर्नल में ये जो एंट्रीज है ये रफ रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें एक ही जगह पे लिख जाती है। अब मैं इन जर्नल एंट्रीज की आपको फेयर रिकॉर्डिंग कि लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। लेजर भी एक बुक है जिसके अंदर फेयर रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल एक रफ बुक है जिसके अंदर रफ रिकॉर्डिंग होती है। लेजर में कैसे खुलते हैं, ध्यान से देखना, लेजर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्री, ऐसे ही मैं आपको सिर्फ थ्री की करके बता रही हूँ, वैसे ही सबकी होती है। ध्यान से सुनना, ये एंट्री आपको रीड करने आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बताना कितने अकाउंट यूज हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। ठीक है, तो लेजर में क्या है, हर एक चीज के लिए एक सेपरेट अकाउंट खुल जाएगा। जैसे कैश के लिए कैश अकाउंट, दिस इज अ टी शेप अकाउंट। एवरी अकाउंट हैज अ टू साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कौन सा अकाउंट खोल रही हूं मैं, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेट। बच्चे अभी एक्चुअली मुझे चैप्टर लेजर नहीं स्टार्ट करना, लेजर की कोई एक पोस्ट करना बताना है, जिसकी वजह से मुझे लेजर का थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो इसका बस मैं जरा सी चीज बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुना। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक जीएफ का कॉलम होता है वो बाद में बताऊंगी। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये कैश अकाउंट खुल गया। डेट, पर्टिकुलर के लिए शॉर्ट फॉर्म में PAR, ये अमाउंट का कॉलम है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, कौन सा अकाउंट खुल गया, कैश अकाउंट खुल गया। ठीक है, ये कैश अकाउंट खुल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट खोल दो, हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर उसके लिए डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये कौन सा अकाउंट खोल दिया हमने, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट खोलना, नेक्स्ट एंट्री देखो, फर्नीचर टू कैश, कौन सा अकाउंट यूज हुआ है, फर्नीचर। तो आप फर्नीचर अकाउंट खोल दो। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ये क्या है बच्चे, कैश। जो अकाउंट एक बार खुल गया है वो दोबारा नहीं खुलेगा। अगर आपने अकाउंट्स की एक कॉपी बना दी है तो रोज डेली काम अकाउंट्स का क्या करोगे, अकाउंट्स में तो करोगे, रोज जाके अकाउंट्स की एक नई नोटबुक थोड़ी खोलोगे। तो जो अकाउंट एक बार खुल गया जिस चीज़ का, वो दोबारा नहीं खोलोगे, खुल चुका है। अब सारी ट्रांजेक्शन्स वहीं रिकॉर्ड होंगी कैश की। नेक्स्ट परचेजेस, देखना परचेजेस अकाउंट, सेंटर में एक लाइन खोलो, खींचो, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। दिस इज द परचेजेस अकाउंट। अब बच्चे ये जर्नल एंट्रीज हुई हैं, ट्रांजेक्शन्स जो आपको दी थी उनकी जर्नल एंट्रीज हुई हैं। जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं वो रफ रिकॉर्डिंग करते हैं। अब मैं आपको इनको लेजर में रिकॉर्ड करना बता रही हूँ कि हाउ टू रिकॉर्ड इन लेजर। लेजर एक फेयर बुक को कहते हैं। जैसे जर्नल एक रफ नोटबुक है, वैसे ही लेजर एक फेयर बुक है कि इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आपने सीखना है।
ठीक है, देखना फेयर में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एंट्री आपको पता है जनरल में आपने सीखी है, बताओ कैश एंट्री में क्या है, डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, बताओ कैश एंट्री में क्या है, डेबिट, कितने से डेबिट है, 1 लाख। तो आपने कैसे लेजर में लिखना है, ध्यान से सुनना। कैश अगर एंट्री में डेबिट है तो आपने भी कैश के डेबिट में लिखना है, कितने से डेबिट है, 1 लाख से डेबिट है, ठीक है। कैश एंट्री में डेबिट है तो आपने कैश एंट्री में क्या है, डेबिट, कितने से डेबिट है, 1 लाख। कैश अगर एंट्री में डेबिट है तो आपने भी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, जितने से डेबिट है उतनी ही अमाउंट लिखनी है, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखना, कैश में कैश नहीं लिखना, एंट्री का अपोजिट लिखना है। बताओ एंट्री के अपोजिट में क्या लिखा होगा, टू कैपिटल, तो आपने यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, साइड भी वही, अमाउंट भी वही, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखना। देखो कैसे कि मैंने कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने भी डेबिट साइड में लिखा, जितनी अमाउंट से डेबिट है उतना ही लिखा, लेकिन अपने कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखते, जो इसकी एंट्री का अपोजिट होता है वो लिखते हैं कि कैश आया जिस रीजन की वजह से आया, इसलिए एंट्री का अपोजिट लिखते हैं। तो ये बच्चे मैंने कैश को लेजर में रिकॉर्ड किया, किसमें रिकॉर्ड किया, लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करते हैं ना, इसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में लिखना, दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग। तो ये जो मैंने कैश डेबिट था, कैश के डेबिट में लिखा 1000 लिखा, ये मैंने कैश की पोस्टिंग की, किसकी पोस्टिंग की, कैश, ये एंट्री है। लेजर में लिखना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में लिखना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो अब मैं आपको लेजर पोस्टिंग करना बता रही हूँ। तो ये जो मैंने पोस्टिंग की, ये कैश की पोस्टिंग की, कैश अकाउंट में कैश की पोस्टिंग की, ये तो सिर्फ कैश की। अब बताओ ये कैपिटल देखो, कैपिटल एंट्री में क्या है, कैपिटल एंट्री में क्या है, क्रेडिट है, टू कैपिटल एंट्री में क्रेडिट है, तो आप भी कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे, कितने से क्रेडिट है, 1 लाख से, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। तो बताओ कैपिटल का अपोजिट क्या है, कैश। तो आपको इसके आगे तो कोई साइन नहीं है, टू कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बाय वर्ड यूज करोगे, तो आप लिखोगे बाय कैश, क्योंकि इसके अपोजिट में तो टू था तो हमने लिख दिया था, लेकिन इसके अपोजिट में कुछ नहीं था, तो बाय वर्ड यूज कर दोगे, क्रेडिट साइड के लिए बाय वर्ड यूज कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल की पोस्टिंग की, ये जर्नल एंट्री थी। इसको जर्नल एंट्री में 2 थे, कैश और कैपिटल, ये कैश की पोस्टिंग है, ये कैपिटल की पोस्टिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में लिखना दैट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। तो मैंने इस एंट्री की पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, बताओ फर्नीचर एंट्री में क्या है, डेबिट, कितने से डेबिट है, 5, तो मैंने फर्नीचर के डेबिट में 5 लिख दिया। एंट्री, अब फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये मैंने किसकी पोस्टिंग की, फर्नीचर की। कैश एंट्री में क्या है, कैश एंट्री में क्या है, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में, यहाँ पे कैश के क्रेडिट में 5, लेकिन एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, ठीक है। ये कैश की पोस्टिंग की। अब नेक्स्ट आओ, परचेसेस एंट्री में क्या है, परचेसेस बताओ एंट्री में क्या है, डेबिट, कितने से, 10, तो परचेसेस के डेबिट में अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू कैश। ये आपने परचेज की पोस्टिंग की।
परचेज एंट्री में डेबिट है, परचेज अकाउंट में लिखना, दैट इज कॉल्ड परचेज की पोस्टिंग करना। कैश एंट्री में बताओ कितने से क्रेडिट है, 10, तो कैश के क्रेडिट में 10। कोई अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है तो आपने भी उसके क्रेडिट में लिखना है, जितनी अमाउंट से क्रेडिट है उतना लिखना है। लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, बताओ इसकी एंट्री का अपोजिट क्या है, परचेजेस, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या वर्ड यूज करोगे, बाय परचेजेस। तो बताओ इससे क्या होगा, लेजर अकाउंट से क्या होगा कि आपके जर्नल एंट्री में जितने भी कैश की चीजें हैं वो सारी कैश में आ जाएंगी, कैपिटल कैपिटल में आ जाएगा, फर्नीचर फर्नीचर में आ जाएगा। मतलब एक आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके एक अकाउंट में हो जाएगी। रोज आप अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की बुक में करोगे तो सारी अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की बुक में आ जाएगा, बीएसटी का काम बीएसटी में। तो फेयर नोटबुक बनाने से एक पर्टिकुलर चीज की सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं, इसलिए लेजर की जाती है। लेकिन बच्चे मुझे अभी लेजर चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको इसके कुछ करने का तरीका था लेजर पोस्टिंग करने का, वो मेरी इस कैश बुक चैप्टर में यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया है। वैसे अभी मेरा ये चैप्टर स्टार्ट नहीं होने वाला, सिर्फ मैं आपको ये ध्यान रखना, ये जो एंट्री होती है इसको पोस्ट कैसे करने हैं वो कैश बुक पे लिखने का तरीका आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखना। देखना बच्चे, आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस के साइज के बेस पे या ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। टू टाइप्स के बिजनेस होते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस एंड स्मॉल स्केल बिजनेस। आपको स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं, उनमें इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जर्नल में सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करते हैं, जैसे राम को सेल कर दिया वहीं रिकॉर्ड कर दिया, शाम को सेल कर दिया वहीं रिकॉर्ड कर दिया। लार्ज स्केल बिजनेस को इतनी नहीं होती, स्मॉल स्केल बिजनेस को इतनी अलग से कोई नीड नहीं होती, वो जर्नल एंट्री से ही काम चला लेते हैं जो हम जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं उनकी आए दिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो वो रफ रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है, और रफ रिकॉर्डिंग तो जर्नल में होती है, तो वो क्या करते हैं, मतलब उनको डेली की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स चाहिए होती हैं, जैसे कैश की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो उनकी की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए वो अलग से बुक्स खोल लेते हैं जर्नल में ही, रफ रिकॉर्डिंग में ही, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। लार्ज स्केल बिजनेसमैन खाली जर्नल एंट्रीज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कुछ की एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डे वाइज, ठीक है, या मंथली वाइज चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, उन मेन एक्टिविटीज के लिए जर्नल में ही, ठीक है, अलग से बुक्स खोल लेते हैं, जैसे कैश की इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक, गुड्स कितना ऑन क्रेडिट परचेज किया इसके लिए परचेजेस बुक, गुड्स, एक मिनट, कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, कि कितना कैश आया कितना कैश गया उसके लिए कैश बुक, कितना गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया इसके लिए परचेज बुक, और परचेज किया था अगर उसमें से कुछ गुड्स वापस किया गया उसके लिए परचेज रिटर्न बुक, कितना गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया उसके लिए वो बुक्स बनाते हैं सेल बुक, सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आएगा तो सेल रिटर्न बुक्स, ठीक है। तो ये इनकी कुछ की एक्टिविटीज होती है, इनके लिए वो जर्नल एंट्रीज नहीं करते, जर्नल की ही फॉर्म में अलग से बुक्स बना लेते हैं,
जैसे अगर कैश की इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक, कितना गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया उसके लिए परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, ये सारी हमने बुक्स बनानी सीखनी है। ये चैप्टर है ये हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स इनमें नहीं आती तो बाकी जैसे जर्नल बनाते हैं, बाकियों की जर्नल एंट्रीज कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिस बुक को हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन तो जर्नल एंट्री से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन है, जो की एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए बुक्स खोल लेते हैं। जैसे माल को खरीदना बेचना मेन एक्टिविटी है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अलग से परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक, और कैश मेन की एक्टिविटी होती है उसके लिए कैश बुक। ये खोलने के बाद जो बाकी हैं उनको जर्नल एंट्रीज कर देते हैं, जिन्हें जर्नल प्रॉपर वही बुक ही है, ठीक है। लेकिन उनकी की एक्टिविटीज के लिए जो बुक्स खुलते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स दैट मीन्स हेल्पिंग बुक, जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन अपनी हेल्प के लिए खोल देता है। लेकिन ये सारी बुक्स अभी लेजर का पार्ट नहीं है, ये सारी बुक्स किसका पार्ट है? जर्नल का ही पार्ट है। लेकिन लार्ज स्केल बिजनेसमैन खाली जर्नल एंट्रीज नहीं करते, सब्सिडरी बुक्स भी खोलते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स में, हेल्पिंग बुक में सबसे पहली बुक आ रही है कैश बुक। तो टुडे आवर चैप्टर इज कैश बुक। कैश बुक कैसे बनती है? तो कैश बुक है जर्नल का पार्ट। लार्ज स्केल बिजनेसमैन कैश की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता है कि बिजनेस में कितना कैश आया या कितना कैश गया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के लिए जानने के लिए कैश बुक बनती है। तो हमारा आज वैसे ही सब्सिडरी बुक्स हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि कैश बुक कैसे बनती है। फिर उसके बाद हम ये धीरे धीरे सारी बुक्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लेजर पे नहीं आए, लेजर तो फेयर रिकॉर्डिंग है, कैश बुक भी जर्नल का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेसमैन कैश बुक नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि उसे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। लार्ज स्केल बिजनेस की जो की एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए वो सेपरेट बुक मेंटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहली बुक आ रही है कैश बुक। सो टुडे आवर चैप्टर इज कैश बुक। कैश बुक, ठीक है। इसके नाम से ही देखो क्या लग रहा है कि कैश बुक इज प्रिपेयर टू नो दैट हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश इज गोज आउट, कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बनती है कैश बुक। सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, इतनी इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक बनती है। ठीक है बच्चे, तो अब हम कैश बुक के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि ये कैश बुक बनती कैसे है। तो जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, कैश बुक मैक्सिमम वो भी बना लेते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कैश बुक तो जनरली कोई भी बना लेता है। लेकिन कैश बुक बनती कैसे है? ध्यान रखना, कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं कि कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कैश गया। कैश बुक हमें डेली बेसिस पर, डेली में कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चे। कैश बुक को जब आप करोगे, जैसे हमारा रजिस्टर ऐसा है, तो आपने लंबा नहीं करना, इसका फॉर्मेट ऐसे खींचना है, पूरे पेज पे लाइन खींचनी है, पूरे पेज के सेंटर में लाइन खींचनी है एक, ठीक है। दिस इज द रिसीप्ट साइड एंड दिस इज द पेमेंट साइड। कैसे बनाना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बनाना है, वो देखना ध्यान से कैसे कैश बुक में होता है, ठीक है। कैश बुक कैसे बननी है, इसका फॉर्मेट देखो पूरा का पूरा। पूरे पेज पे ऐसे लाइन खींच लेनी है, पूरा आपका जो पेज है, पूरे पेज पे आपने लाइन खींच लेनी है, साइड में कुछ नहीं छोड़ना, पूरे पेज पे खींच लेना है। पूरे पेज के ऐसे करके पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन खींचनी है और लाइन को थोड़ा बोल्ड करना है, मतलब एक तरह से पूरे पेज का पार्टीशन, ये साइड डेबिट साइड कह लो और ये क्रेडिट साइड कह लो। ये कैश बुक है, ये कैश बुक का डेबिट साइड है, ये कैश बुक का क्रेडिट साइड है, ठीक है। कैश बुक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
अभी अभी मैंने बताया था कि कैश बुक इज प्रिपेयर टू नो दैट हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश इज गोज आउट। कैश बुक ये जानने के लिए बनती है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया डेली बेसिस पे, और डे के एंड में कितना बैलेंस बचा हुआ है या मंथ के एंड में कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये जानने के लिए बनती है। ठीक है, पूरे इंफॉर्मेशन दे देती है आपको पूरे कैश की। ठीक है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड कैसे करना है वो चीज़ आपने ध्यान से समझनी है कि कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको पता है अकाउंट्स में हम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम तो है बच्चे डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर का, थर्ड कॉलम होता है वाउचर नंबर, अभी बताती हूँ क्या होता है, LF एंड अमाउंट का कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब डिटेल सारी यहाँ पे लिखनी है आपने। नेक्स्ट कॉलम है वाउचर नंबर का। अब वाउचर नंबर क्या होता है हमारा बच्चे, आपको पता है जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई कैश आया तो हम उसको रिसिप्ट देते हैं। क्या देते हैं? रिसिप्ट। और उस रिसिप्ट का एक नंबर होता है। आप देखो, आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करके आते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट का एक नंबर होता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है। तो जो सारी इनको वेरीफाइड करता है कि इतना रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करता है कि कितना रिसीव हुआ है? तो वाउचर क्या होता है बच्चे, जैसे आपको मैं अभी बता रही थी कि जो अगर जैसे आपने फीस डिपॉजिट करी, ठीक है, तो फीस डिपॉजिट की तो आपको रिसिप्ट मिली, उस रिसिप्ट का एक नंबर होता है। ठीक है, तो वो वाउचर नंबर कह लो या रिसिप्ट नंबर कह लो। तो ये हमारी रिसिप्ट को, जैसे मान लो स्कूल वालों ने किया और चेकिंग हुई तो उसी रिसिप्ट से वेरीफाई होता है। एक रिसिप्ट वो आपको दे देते हैं, एक अपने पास रखते हैं, तो उसी नंबर से वेरीफाई होता है कि इतना कैश आया था या इतना कैश गया था। तो उसी से वेरीफाई होता है रिसिप्ट से, वाउचर नंबर से। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, तो उस रिसिप्ट का नंबर यहाँ लिख देते हैं बस। ये वैसे यूजफुल नहीं है, रियल लाइफ में उसका नंबर लिख देते हैं वाउचर नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है बच्चे LF। आपको मैंने बताया था कि जो कैश बुक है ये जर्नल का पार्ट है और जर्नल एक रफ बुक है। इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग लेजर में होती है, जिस पेज नंबर पे होती है उसे हम कहते हैं लेजर फॉलियो, LF। ठीक है, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखते हैं जैसे जर्नल में, ताकि ये कैश बुक भी जर्नल का ही पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट का। आप इसे रिसिप्ट्स भी कह सकते हो, रिसिप्ट साइड। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट ये तो डेबिट साइड की हो गई पूरी। नेक्स्ट ये देखो सेंटर लाइन, तभी ये वाली लाइन को डबल किया था, ये डेबिट साइड की पूरी हो गई। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। फिर से वही चीजें, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, या ये कह लो पेमेंट्स। ठीक है, अब ये आपको मैं कैश बुक बनाना बताती हूँ कि कैश बुक कैसे बनती है। तो कैश बुक के दो साइड हैं, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। आपको पता है कैश बुक पे जो रूल एप्लीकेबल का होता है वो रियल अकाउंट का होता है। आपको ध्यान है, रियल अकाउंट का मैंने रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली चीज क्रेडिट। तो कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखना है, कैश जा रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट। अपनी मर्जी से नहीं, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाला कैश डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाला कैश क्रेडिट। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। देखो कैश आ रहा है तो आपको कैश रिसीव होगा, इसलिए डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड कहते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड कहते हैं। ठीक है, कैश जा रहा है क्योंकि पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। ठीक है,
उस साइड को पेमेंट साइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, पेमेंट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया मतलब, ठीक है। लेकिन अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो लिखना, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले जो आपको कैश लेजर बताया वो इसमें रिकॉर्ड करने के पर्पज से बताया था, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको एक तो इस कैश बुक के लिए हर एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें रिकॉर्ड कर पाओगे। चलो बताओ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बताना, एंट्री नहीं करनी, कैश बुक बनानी है इस ट्रांजेक्शन से। अभी आप कहता था पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री करो। अब आपको कहेगा प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से कैश बुक बनाओ, ठीक है। तो कैश बुक का ये फॉर्मेट है, इसमें रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। पहले तो इसकी जर्नल एंट्री सोचो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बताओ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में आएगा क्या? कैश, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट, तो बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश। स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है? ऑनर। ऑनर के लिए वर्ड क्या यूज होता है? कैपिटल। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ है? क्योंकि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, 1 लाख लगाया, ये एंट्री होती है, आपको सबको पता है। अब इस टाइम मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसने लगाया। अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम आपको बिजनेस में बैठना है, यू आर द सीईओ ऑफ बिजनेस, वहां बैठ के सोचो कि कितना कैश बिजनेस में आ रहा है और कैश के बारे में से कितना जा रहा है। पहले मुझे बताओ, कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्योंकि आते टाइम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट हो रही है, होती है। तो कैश एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये कैश का डेबिट साइड है, ये कैश का क्रेडिट साइड है। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखना है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है वो ध्यान से सुनना, एंट्री सोचनी है। बताओ कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 1 लाख। तो आपने अमाउंट कॉलम में रिसीप्ट साइड में 1 लाख लिखना है, लेकिन अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते, कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू कैपिटल। इसीलिए मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने का तरीका एंट्री का अपोजिट वाला है, ठीक है। तो टू कैपिटल, तो आपने यहाँ पर्टिकुलर वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है कि कैश तो आया है बिजनेस में, लेकिन जिस रीजन की वजह से आया है ऑनर ने लगाया है, तो इसलिए एंट्री का अपोजिट लिखते हैं। कैश एंट्री में डेबिट है, आपने कैश के डेबिट में लिखा, जितनी अमाउंट से कैश डेबिट है उतना ही लिखा, लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं लिखा। एंट्री का अपोजिट टू कैपिटल, जो भी डेटा उसके अकॉर्डिंग लिखा, ठीक है। देखना, उसके बाद दो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और कैश सेल हुआ है तो बिजनेस में आएगा क्या? कैश। 10,000 का सोल्ड हुआ है मान लो, तो बताओ एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप किसी और चीज के बारे में मत सोचो, कैश बुक क्या जानने के लिए बन रही है? कितना कैश आया, कितना कैश गया। पहले तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है बिजनेस में। आपने अपने आप को बिजनेस के अंदर में उठाना है। आपने गुड्स सोल्ड किया, तो गुड्स सोल्ड करने से गया क्या? गुड्स। आया क्या? कैश। तो कैश के बारे में सोचना है, क्योंकि कैश बुक इज प्रिपेयर टू नो दैट हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश गोज आउट। कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। तो बताओ कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तभी एंट्री में डेबिट है, ठीक है। तो बताओ कैश एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। तो आपने भी कैश के डेबिट में लिखना है, क्योंकि कैश आ रहा है। कितने से डेबिट है? 10 से। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? टू सेल्स। कैश आ रहा है तो डेबिट में आएगा, बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट में आएगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट, इसलिए ही डेबिट में दिखा रही हूं और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको रिकॉर्ड करना बता रही हूँ कि हाउ टू रिकॉर्ड इन कैश बुक।
कैश बुक कैसे बनती है, कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अभी ट्रांजेक्शन से आप जर्नल एंट्री सीखी थी कि जर्नल एंट्री कैसे बना करते हैं। आज मैं आपको कैश बुक बता रही हूँ कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनसे कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स वही की वही है, देखना ध्यान से। अब आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड। रेंट पेड ₹10,000। अब इसकी एंट्री क्या करोगे बताओ। रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ रेंट पे करने से बिजनेस से जाएगा क्या, कैश टू कैश अकाउंट। अब आपको इससे मतलब नहीं है रेंट है क्या है, पहले तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं कैश। बताओ एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है इस पर। ठीक है, ये कैश का डेबिट है, ये कैश का क्रेडिट है, तो इस बार आपने कैश जा रहा है, कैश एंट्री में क्रेडिट है, तो आपने कैश के क्रेडिट में ही लिखना है। कितने से क्रेडिट है, 10 से लिख दिया, कैश चला गया। कैश आ रहा है तो डेबिट में, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में, क्योंकि एंट्री में ही कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश बताओ एंट्री में क्या है, क्रेडिट, तो कितने से क्रेडिट है, 10 से लिख दिया। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं लिखते, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, रेंट। लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है तो बाय रेंट यूज करते हैं। डेबिट में 2 लिखते हैं, वो तो एंट्री के अपोजिट आ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्रेडिट में बाय लिख देते हैं। ठीक है, ये एंट्री एक एक करके नहीं देखनी, सोचना है। अब बताओ सैलरी पे की, सैलरी पे की एंट्री सोचो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के बारे में सोचो कि कैश एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपने भी कैश के क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, मान लो 5,000 पे किया तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बताओ क्या है, क्रेडिट, 5 से क्रेडिट है, तो आपने कैश के क्रेडिट में 5 लिख दिया। लेकिन एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, सैलरी, तो क्या लिखोगे, बाय सैलरी। मतलब कैश जो गया वो किस वजह से गया, सैलरी पे की गया इस वजह से, इसलिए एंट्री का अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, और लो गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 5,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है, आपको गुड्स कितना आया इसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बनाई जाती है, कितना कैश बिजनेस में आया, कितना कैश गया। तो आप सिर्फ कैश के बारे में सोचो, बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 5, तो कैश के क्रेडिट में आप 5 लिखोगे क्योंकि कैश जा रहा है। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, परचेजेस, दैट मीन्स बाय परचेजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैश बुक बनानी है। तो अब हमारे जो सम स्टार्ट होंगे वो कैश बुक के होंगे। इस तरह से मैं ट्रांजेक्शन पढ़ती जाऊंगी और कैश बुक बनाते जाएंगे। ठीक है, ये कैश बुक है पूरी कि किस तरह से बनानी है। तो कैश बुक के जो हम सम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको कैश बुक का बेसिक बताया था। कैश बुक के सम हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।